बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 9th मैथ्स की। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक डेफिनेशन जो है उसको समझना है, ठीक है, उसको देखना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखते हैं डेफिनेशन है सर्ड्स की। अब सर्ड्स क्या होते हैं? ये आपके पास इरेशनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। रेशनल वैल्यूज नहीं होती, इरेशनल वैल्यू होती है, लेकिन किस फॉर्म में? रेडिकल की फॉर्म में। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये तीनों जो हैं ये आपके पास सर्ड्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये पूरी वैल्यू आप निकालोगे इरेशनल आएगी, ये पूरी वैल्यू इरेशनल, ये पूरी वैल्यू इरेशनल। लेकिन रेडिकल के साइन के को अगर आप हटा दो, ठीक है, आप नीचे वाला नंबर देखो 6, 5, 3, तो अंदर क्या है? रेशनल नंबर। तो इट्स मीन एन इरेशनल radical with rational radicand। जी तो स्टूडेंट्स, जो सर्ड्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा ना वो होगा रेशनल, ठीक है, लेकिन जब आप उसका रेडिकल ले लोगे, बना लोगे, तो जो नंबर बनेगा वो इरेशनल होगा, यानी रेडिकल के लेने के बाद। तो इट्स मीन कि ये आपके पास सर्ड्स हैं, ठीक है। ये सर्ड है आपके पास, ये सर्ड है, यहाँ पे पावर कुछ और भी हो सकती है, 3 लेने आप या कुछ और भी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इसका रेडिकल ले लो तो उसके बाद ये इरेशनल हो जाए, और ये लाजमी बात है कि अंदर रेशनल होना चाहिए नंबर। अगर देखें इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे अंदर मैं लिख देती हूँ पाई, ठीक है, तो ये मैंने अंदर में इरेशनल नंबर लिख दिया, तो अब ये सर्ड नहीं होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास सर्ड की डेफिनेशन, जिसको मैंने आपके सामने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा? उसने आपको कुछ सर्ट्स दे दिए हैं, कहते हैं इन सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो ये चारों पार्ट्स मैंने लिख लिए, टोटल 4 ही थे इस क्वेश्चन के पार्ट्स। आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 180 लिखा हुआ है, तो 180 की हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये यहाँ पे कर लेते हैं, 2 90s आर, 2 45s आर, और 3 15s आर, 3 5s आर, और 5 1s आर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे यूज करना है रेडिकल जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, उन प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे यूज करना है। आपको पता है जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका रेडिकल ऊपर अलग अलग करके लिखा जा सकता है, तो हम इन तीनों वैल्यूज का रेडिकल अलग कर लेते हैं। इसका अलग, ये 3 का स्क्वायर जो है इसका अलग, और 5 का अलग। अब देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, बाहर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, क्योंकि 5 पे स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 6, स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। जी स्टूडेंट्स, दूसरा जो पार्ट है इसको देखिए जरा, इसको भी बिल्कुल हमने इसी तरह से करना है। 162 जो है इसकी हमने कर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162, 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 2 8s आर और 2 1s आर। 81 जो है ये आ गया 3 2s आर 6, और यहाँ पे आएगा 2 3 7s आर, ये 3 9s आर, 3 3s आर, और 3 1s आर। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 2
मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना आपने, यहाँ पे ये जो 3 था ना, ये यहाँ पे रेडिकल नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि ये यहाँ पे रेडिकल का इंडेक्स है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जिन वैल्यूज पे स्केयर है ये तो बाहर आ जाएंगी, इस 3 से आके मल्टीप्लाई होंगी, ठीक हो गया। और जिस पे नहीं है ये रहेगी अंदर। ये यहाँ पे हमने ये स्टेप जो है ये स्किप कर दिया, इसको अगर आप ना भी करें तो भी ठीक है। बस ये है कि आपका ऑपरेशन ठीक होना चाहिए, मतलब कि आप जो काम कर रहे हो आप उसमें मिस्टेक ना हो। अब देखें स्टूडेंट्स, 3 3s are 9 और 9 3s are हो गया 27 और स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 27 जो है उसको हम स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू रहती है, फर्दर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती। सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें थर्ड वाला पार्ट जो है इसको भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। ये 128 जो है इसकी हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखें क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे इंडेक्स 3 है ना, इट्स मीन के ये क्यूब रूट है, तो हम क्यूब रूट के हवाले से ही इसे सॉल्व करेंगे। ये 128 लिख लिया। अब हमने स्टूडेंट्स इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो करते हैं। टू 6 आर, टू 4 आर, टू 3 आर, टू 2 आर, टू 1 आर, टू 6 आर, टू 8 आर, टू 4 आर, टू 2 आर और टू 1 आर। तो ये देखें हमारे पास आ गया 7 टाइम्स 2, 7 टाइम्स। हमने इन तीनों को इकट्ठा किया, इन तीनों को इकट्ठा, बाकी एक बच गया तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने ऊपर स्क्वायर बनाया था तो यहाँ पे भी तो हम पेयर बना के लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से हम लिख सकते थे। लेकिन हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि बाहर क्यूब रूट है, जो बाहर पावर होगी ना अंदर वाली वैल्यूज की आपने वही पावर बनानी है ताकि जो उनका रेडिकल है वो खत्म हो सके कटिंग करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने रेडिकल की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने यूज करना है। तो हमने हर वैल्यू का रेडिकल किया अलग, ये देखें हर वैल्यू का रेडिकल अलग कर लिया, इसका भी और इसका भी। अब बाहर और यानी ये जो इंडेक्स है और अंदर जो पावर है दोनों सेम है, जब ये सेम हो तो रेडिकल खत्म हो जाता है। तो ये आ गया 3/4 इंटू 2, ये भी इंटू 2, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई का साइन ही लगाया, ब्रैकेट्स लगा लिए हैं, एक ही बात है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 2 1s are, तो यहाँ पे बाहर सिर्फ 3 रह गया। ये हमारे पास फाइनली आंसर जो है वो आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इसका रेडिकल खत्म होता है, ना ही ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 5th वाला पार्ट है इसमें भी बिल्कुल हमने यानी जैसे ये पहले वाले पार्ट्स किए ना उसी तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्यूब रूट था तो हमने अंदर पावर जो है वो क्यूब बनाई थी, तो यहाँ पे बाहर 5th रूट है, पावर 5 है ना, ऊपर इंडेक्स जो है वो रेडिकल का 5 है, इसको हम कहेंगे कि ये 5th रूट है। तो अब हमने 96 की करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल से जाते हैं, 2 4s are 8 और 2 8s are 16, 2 2s are 2 4s are, 2 1s are 2 2s are, 2 6 are 2 3s are और 3 1s are। तो देखें ये आएगा 2 की पावर हमने 5 बनानी है, तो ये हमने 5 2 जो है ये अलग कर लिए, इसको हम लिखेंगे इधर ये छोटा सा 5, ये क्योंकि रेडिकल का इंडेक्स है तो इसको लिखा। उसके बाद देखें 96 है तो हमने इसको क्या लिखना है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3,
और x की पावर 6 है तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 5 इंटू एक्स। y की पावर 7 है तो इसको y की पावर 5 इंटू वाई की पावर 2। और ये जो z की पावर 8 है इसको हम लिखेंगे z की पावर 5 इंटू जेड की पावर 3। ये इसलिए क्योंकि देखें x की पावर 5 और x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 6, y की पावर 5 और y की पावर 2 ऐड होके y की पावर 7 और ये दोनों z की पावर 8। यानी हमने पावर्स को स्प्लिट कर लिया है, स्प्लिट करके तो हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस जिस वैल्यू के ऊपर 5 वाली पावर मौजूद है, जिन वैल्यूज के ऊपर 5 वाली पावर मौजूद है वो तो आ जाएंगी बाहर फिफ्थ रूट से, ठीक है। जिन पे नहीं है वो अंदर ही रहेंगी। तो बाहर आया हमारे पास 2x y z और ब्रैकेट के अंदर देखें आएगा, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास ये 3x y स्क्वायर और z क्यूब, 3x y स्क्वायर z क्यूब। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। और ये आंसर इसलिए है क्योंकि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने जो सर्ड्स हैं जो उसने दी हुई थी वैल्यूज उनको हमने सिंप्लीफाई किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट में भी उसने बिल्कुल वही कहा कि यानी आपने सिंप्लीफाई करना है और सर्ड्स ही आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसने आपको कुछ वैल्यूज जो है वो दे दी हैं, आपने इनको क्या करना है सिंपल फॉर्म में यानी कि लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है ज्यादा, सिर्फ वैल्यूज ही डिफरेंट दी हुई हैं। ये है आपके पास स्क्वायर रूट 18 और ये है आपके पास स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। इनकी तो फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। 18 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3s आर 6 और 6 3s आर 18। तो यानी इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवीजन में है आपके पास स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, इनके ये जो इनका रेडिकल अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, आपको पता है हम इनका रेडिकल अलग कर सकते हैं जब दरमियान में साइन रेडिकल का सॉरी मल्टीप्लाई का हो। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तीनों का रेडिकल हमने अलग कर दिया, नीचे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कट गया, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कट गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है ये है स्क्वायर रूट 3। बस ये फर्दर जो है वो क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं होता तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अब जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं। ये है स्क्वायर रूट 21 इंटू स्क्वायर रूट 9। अब ये जो स्क्वायर रूट 21 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्योंकि आपको पता है 3 7s आर 21 होता है। और ये जो 63 है इसको हम लिख लेंगे 3 3s आर 9, बल्कि इसको ना हम प्राइम फैक्टर्स इसके निकालते हैं 63 के। तो ये देखें इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 7s आर और 7 1s आर, 3 आर, ये 3 इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब ऊपर है आपके पास ये 9 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें हर वैल्यू का जो रेडिकल है ना वो अलग कर लेना है। ये हो गया रेडिकल ऑफ 3, रेडिकल ऑफ 7, रेडिकल ऑफ 3, रेडिकल ऑफ 3। हर वैल्यू का रेडिकल हमने अलग अलग करके लिख लिया ताकि हम इजीली कैंसिलेशन कर सकें। और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7। तो देखें ये वाला इससे कट गया, ये इससे, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है ये है स्क्वायर रूट 3। इसको करने के और भी मेथड्स हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही हो, ठीक है, यानी मैथ्स के रूल्स के अगेंस्ट ना हो।
अब जो थर्ड पार्ट है इसको देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है, 243 जो है इसको हम लिख सकते होते हैं 3 की पावर 5, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे ना तो आपके पास 5 टाइम्स 3 आएगा। तो 243 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 5, ये x की पावर 5 है, ये y की पावर जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 5 इंटू वाई की पावर है 5, z की पावर 15 को z की पावर 5, z की पावर 5 और z की पावर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर वैल्यू के ऊपर फिफ्थ पावर मौजूद है और बाहर भी 5 है, यानी रेडिकल जो है हमारा उसका इंडेक्स भी 5 है और अंदर भी हर वैल्यू पे 5 है। तो इट्स मीन कि ये सारी वैल्यूज का रेडिकल हो जाएगा खत्म, ये रेडिकल के बगैर आ जाएंगी, ठीक है। इनका अंदर वाली पावर जो है ना, इसने इसको खत्म किया, इसने इसको सारी जो पावर्स हैं उन्होंने रेडिकल को खत्म कर दिया। तो आपके पास आया 3x y y z इंटू z। इनको इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने y 5 इंटू 5 लिखा है ना, y की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5, तो इसको हम ये भी लिख सकते थे y की पावर 2 और बाहर 5। तो इस 5 ने जो है वो रेडिकल को खत्म कर देना था, तो y का स्क्वायर आ जाना था आपके पास। तो यानी डिफरेंट मेथड्स हैं, सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आया 3 इंटू एक्स वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर और ये आ गया z का क्यूब, क्योंकि z 3 टाइम है ना तो मल्टीप्लाई होगा z का क्यूब आ गया। इसी तरह से ये फिफ्थ वाला पार्ट है, बहुत सिंपल है। एक पार्ट मैंने इसका छोड़ा है 4 वाला, वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, बहुत इजी है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब ये है स्क्वायर रूट 21। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा ना अपोजिट काम करने लगे हैं, थोड़ा सा स्टेप जो है वो डिफरेंट लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते थे, हम वैल्यूज की का जो रेडिकल है ना उसको अलग अलग करते थे। यहाँ पे हमने इन दोनों का रेडिकल इकट्ठा कर लेना है, ऐसे इनका रेडिकल ऊपर, यानी स्क्वायर रूट अलग अलग है ना और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो मल्टीप्लाई वैल्यूज हो रही होती हैं अलग अलग, उनको आप एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हो। तो एक ही स्क्वायर रूट के नीचे इन्हें लिख लिया, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी 2 टाइम ए की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है दोनों। अब देखिए ये 2 ने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 21। इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते थे, ये 21 को आप लिखते 7 मल्टीप्लाई बाई 3, रेडिकल अलग अलग करते और जैसे इन क्वेश्चंस में किया उस तरह से भी हो जाना था। तो ज़्यादा मेथड्स हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत तरह से हो सकती है इन क्वेश्चंस पे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, उसमें हमने सर्ट्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन सीखी है, सर्ट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसी होती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम सीखेंगे कि सर्ट्स को किस तरह से प्लस और माइनस किया जाता है। ये देखें, ये सर्ट्स उसने दिए हुए हैं, यहाँ पे माइनस का साइन प्लस का साइन, यानी माइनस प्लस का काम आपने करना है, यहाँ पे प्लस माइनस का। तो कोई मुश्किल नहीं है, देखते हैं इसको किस तरह से करना है। ये आपके पास के रूट 45, आप इसको लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 आर 9 और 9 5 आर 45। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता होता तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, और फिर आप लिख लो -3। ये जो 20 है इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये जो इसको आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 5 जो है इसकी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बना 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, ये बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बना 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 और ये 4 स्क्वायर रूट 5। अब आपने क्या करना है, इस पे स्क्वायर है ना,
तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू। इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। तो बाहर आ गया 3, अंदर रहा 5। बिल्कुल इसी तरह से ये 2 जो है इस पे स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया, और ये 5 जो है ये अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के, और ये है 4 स्क्वायर रूट 5। अब देखिए ये बना 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 2 आर 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ये जो बाहर वाली दोनों वैल्यूज थी ना, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास लाइक सर्ड आ गए हैं, ठीक है, मतलब ऐसे सर्ड्स आ गए हैं जो एक ही जैसे हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। जब एक ही जैसे सर्ड्स आपके पास आ जाएं तो आप बहुत आसानी से उन्हें प्लस माइनस कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, इन सब में से स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लो। तो स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट के बाहर आएगा, यहां से अंदर आया 3, यहां से -6, यहां से +4। इन सब में से स्क्वायर रूट 5 हमने ले लिया कॉमन। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करो तो आंसर बन जाएगा। देखें 3 और 4 ऐड हुआ 7, 7 में से 6 निकला तो 1 स्क्वायर रूट 5। तो 1 को लगाएं आप या ना लिखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5। इस तरह से आपने साइड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये वाला पार्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह। देखिए आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 12, तो आप इसको लिख सकते हो 2 2s are 4, ठीक है, और 4 3s are 12, तो यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। 5 है, इसको आप लिख सकते हो 3 क्यूब, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। ये 2 मैंने इसलिए ऊपर लगाया क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो अगर क्यूब लिख लेती तो फायदा नहीं था होना, स्क्वायर लिखूंगी तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। अब यहाँ पे 75 जो है इसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं पता 75 को के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 75 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 2s are 6 और 3 5s are 15, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब 300 की बारी, ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 300 के। तो ये हो गया 2 1s are 2 5s are 0 ऐसे, 2 75s are और 75 ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये यहां से देख के मैंने लिख लिया क्योंकि देखें वही वाली है ना, 75 था यहाँ पे। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। यानी जिन वैल्यूज पे स्क्वायर है ना उनको मैं स्टार्ट में लिख रही हूँ, और ये देखें स्टार्ट में, और जिन पे नहीं है उनको एंड पे। तो इस पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, 2 से 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर आ गया 3 बाहर आके 5 से होगा मल्टीप्लाई, और अंदर आ गया ये वाला 3, ठीक है, इसको लिखा है। ये वाला 5 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ 5 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 2 और 5 दोनों बाहर आएंगे, अंदर आएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 2s are 8 स्क्वायर रूट 3, 5 3s are 15 स्क्वायर रूट 3, 3 5s are 15 स्क्वायर रूट 3 और 2 5s are 10 स्क्वायर रूट 3। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब देखिए ये है +15 स्क्वायर रूट 3, ये है -15 स्क्वायर रूट 3, तो दोनों कट जाएंगे। और जब प्लस माइनस वाली वैल्यूज कटती हैं तो उनकी जगह पे आता है 0, ये बात आपने याद रखनी है। तो 0 को यहाँ पे लिखें या ना लिखें, आपके पास आ गया 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब देखें इसका मतलब है ये कितने स्क्वायर रूट 3 है, 8। इसका मतलब कि ये 10 स्क्वायर रूट 3 है। तो जब 8 स्क्वायर रूट 3 को और आप 10 स्क्वायर रूट 3 को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आएगा 18 स्क्वायर रूट 3। जैसे 8 मैंगोज को और 10 मैंगोज को आप ऐड करो तो 18 मैंगोज, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको ऐड कर लेना है, या ये कॉमन लेने वाला काम भी आप कर सकते हो, जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो इसको हमने लिख लिया 18 स्क्वायर रूट 3।
और ये फर्दर क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है दूसरे पार्ट का। अब हम करते हैं इसके अगले पार्ट्स। जी देखें स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट भी बहुत सिंपल है। ये है स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, सॉरी 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। तो आपको पता है पहले हमने सॉल्व करना होता है ब्रैकेट को। तो जैसे 2 मैंगोज और 3 मैंगोज 5 मैंगोज हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब देखिए, ये स्क्वायर रूट 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है इनसे, तो ये हो गया 5 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को खत्म किया, 5 इंटू 3, ये आ गया 15। बस इतना सा काम था। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 5 में से जब हम 3 स्क्वायर रूट 5 निकालेंगे, 6 स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है, उनमें से 3 स्क्वायर रूट 5 आपने निकाल दिए, तो बाकी आपके पास कितने स्क्वायर रूट 5 बचे? 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर रूट 5। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज एक जैसी थी ना, तो इन दोनों का हमने स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई नहीं था होना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होना था, तो करके हमने लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमने चारों पार्ट सॉल्व किए। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी हमने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था, वो मैं भूल गई लगाना। ये मैंने दूसरा पार्ट लिया और फोर्थ वाला पार्ट लिया। पहला और तीसरा पार्ट बिल्कुल इस पार्ट की तरह से सॉल्व करना है हमने, ठीक है, फोर्थ वाले की तरह, तो इसलिए एक ही पार्ट लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, क्योंकि उसकी फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये फॉर्म जो है ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला जब हमने अप्लाई किया, a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि आपको पता है a इज नॉट इक्वल टू a का मतलब ये होता है पहली वैल्यू, ठीक है, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर b का मतलब दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली वैल्यू और उसका स्क्वायर प्लस 2, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, प्लस ये दूसरी वैल्यू और इसका स्क्वायर। ये से कट गया, ये से कट गया, ये 5, ये 2। 5 को जब ये दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज है ना, 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करके a के रेडिकल के नीचे लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 और ये 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं, ये वाली ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल है और इन पे नहीं है। तो 5 और 3 ऐड होके 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। अब यहां से हम इस वैल्यू के साथ 2 है, ये 8 है, 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 4 8, और ये 2 क्योंकि बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट 15 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया इसका, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती, डिफरेंट है। ये रेडिकल वाली है, ये साइड है, और ये रेशनल नंबर, दोनों ऐड नहीं होंगे। अब देखिए इस पार्ट को, तो यहाँ पे फॉर्म चेक करें आप, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये है, इसको हम अगर a समझो और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूले वाली फॉर्म बन गई। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो पहला और थर्ड पार्ट है उसमें भी आपने यही फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब देखें, a की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, उसका स्क्वायर माइनस ये वाली फॉर्म है ना, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b की जगह हम लिखेंगे 1/√3
और उसका भी स्क्वायर। ए और बी का स्क्वायर ले लिया हमने और दरमियान में लगा लिया माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, ये आ गया 2, इस 2 ने इसके रूट को खत्म किया तो ये आया 1/3। अब 3 2s are 6, 6 में से ये एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम लेने का ये शॉर्टकट है मेथड। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर बटे के ऊपर लिखना है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है। तो 6 में से आप 1 निकालोगे तो 5/3 ये आंसर है इसका, क्योंकि ये फर्दर ओवर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ना भी करो तो भी ठीक होगा। तो अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट जो है इम्पोर्टेंट, उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं 5th वाले पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चन का। तो इम्पोर्टेंट भी है ये पेपर के हवाले से। देखिए क्या करना है आपने इन दोनों टर्म्स को छोड़ देना फिलहाल। इन दोनों को देखें, पहली दोनों टर्म्स को, तो कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का मतलब पहली वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स का लिखा स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट y का स्क्वायर। ब्रैकेट हमने बंद कर दी। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज है, इनको लिख दें, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को खत्म किया, इसने इसको, तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई और ये है आपके पास x प्लस वाई। अब आपने फिर पहली दो वैल्यूज को देखना है, ठीक है। पहले जो दो फैक्टर्स हैं इनको देखें, तो फिर से वही वाला फार्मूला, उसी की फॉर्म बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a की जगह x है, यहाँ पे a की जगह स्क्वायर रूट x था, ठीक है ना। a की वैल्यू और b की वैल्यू जो है वो हर स्टेप में चेंज हो रही है। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म हमने लिख ली। इन दो इतने हिस्से पे, ये इतने वाले पार्ट पे हमने ये फार्मूला जो है वो यूज किया। अब ये वाला जो फैक्टर है इसको ऐसे साथ लिख देते हैं ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से वही वाली फॉर्म बन रही है। पहली वैल्यू जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे है दूसरी वैल्यू यहाँ पे भी वही, और यहाँ पे दरमियान में माइनस और यहाँ पे प्लस, यही वाली फॉर्म आ रही है ना। इस अब हमारा a जो है क्या है, एक्स स्क्वायर और b वाई स्क्वायर, तो a की जगह एक्स स्क्वायर और ये वाला जो स्क्वायर है ये बाहर हमने लगा लिया, माइनस b की जगह वाई स्क्वायर और फार्मूले का स्क्वायर, ये जो अंदर स्क्वायर है ना ये हमने वैल्यू का स्क्वायर लगाया है, ये बाहर जो स्क्वायर है ये फार्मूले का। तो देखिए जरा, ये बन गया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही जो है ये आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज नंबर 4.3, जिसमें हमने सर्ड्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, प्लस और माइनस करना भी सीखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।